गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो है उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम और एक होता है हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होमोलॉगस और हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम है क्या। और दूसरी एक और चीज़ जो कि आपको वाइवा में भी और बाकी सब जगह पूछा भी जाता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। बहुत से बच्चे जीनोटाइप और फिनोटाइप में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप है क्या। ठीक है, तो अगर आज हम स्टार्ट करें कि होमोलॉगस और हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम से भी पहले एक टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक टर्म आता है आपका सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। ठीक है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जर्म सेल आप कैसे समझेंगे और सोमैटिक सेल आप कैसे समझेंगे। तो जर्म सेल हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, डिप्लॉइड की बात होती है। किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं और उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे जाइगोट की। अगर हम जर्म सेल की बात करेंगे तो जर्म सेल हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, हमेशा हैप्लॉइड होगा, इसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। और ये जर्म सेल जो है ये कहाँ पर आपका, अगर हम बोला जाए तो ये आपका, इसका एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, गैमेट। ठीक है, गैमेट्स जैसे गैमेट में कौन सा होता है, एक मेल गैमेट होता है और एक क्या होती है, फीमेल गैमेट होती है। तो दो तरह के गैमेट होते हैं जो आपके किसके अंदर आते हैं, जर्म सेल्स के अंदर। बाकी गैमेट को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं वो सभी क्या है, सोमैटिक सेल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये होमोलॉगस का मतलब, पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो होमो का मतलब सेम है और हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का अगर हमसे कोई मतलब पूछे तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो ये हो गया। दूसरी बात कि अगर हमसे कोई कहे कि ये कौन सा क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम और हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम, कैसे समझेंगे। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो हमें पता है एक मदर और एक फादर से आता है, मतलब क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं, है ना। क्रोमोसोम हमेशा किस में अवेलेबल होंगे, पेयर में रहेंगे। ठीक है, 23 पेयर में क्रोमोसोम है या फिर आप बोलते हो 46 क्रोमोसोम है। ठीक, तो यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम अगर हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा तो एक क्या है, मदर से और एक फादर से। ये मैंने आपको ड्रॉ किया है कि एक मदर से और एक फादर से। और अगर ये दोनों मदर और फादर का क्रोमोसोम अगर सेम नंबर होगा, मतलब अगर ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी क्रोमोसोम क्या है, 1 है। तो दोनों क्रोमोसोम अगर सेम क्रोमोसोम होंगे, मतलब दोनों ही 1 होंगे, दो या दोनों ही 2 होंगे या दोनों ही 3 होंगे, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। और अगर यहाँ पर हेट्रोलॉगस की हम बात करें तो हेट्रोलॉगस के केस में आप देखिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम क्या है, 5 है। तो हेट्रोलॉगस इसीलिए कहा जाता है डिफरेंट डिफरेंट। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसीलिए होमोलॉगस का यहाँ पर दिखाया गया है कि मदर फादर, अगर ये 1 है तो ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलॉगस, ये तीसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पर बात करें जीन की, तो हमने जीन आपको बताया था कि जीन यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर यहाँ पर जो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, मान लेते हैं ये जीन किसका है, हाइट का है। तो ये यहाँ पर भी उसी क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होगा वो भी किसका होगा, हाइट का ही होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है, और आपको बताया गया था जीन जहाँ प्रेजेंट होता है वो प्लेस क्या होता है, लोकस होते हैं, लोकस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, सेम हाइट को ही क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी एक कॉन्सेप्ट आता है होमोलॉगस और हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम में। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो उस होमोलॉगस क्रोमोसोम में हम इस फॉर्म को कैपिटल ए, अगर ये दोनों ही क्या है, कैपिटल ए है, तो ये इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट। और अगर स्मॉल ए है तो ये क्या है आपका, रिसेसिव। ये अभी हम आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताएंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताएंगे कि एलिल क्या होता है। तो एलिल को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि एलिल का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है। तो ये कैपिटल ये क्या है, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए रिसेसिव को, और कैपिटल ए स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टॉल को, मतलब कि आपका डोमिनेंट को। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए दो लंबे लोग खड़े हैं एक साथ तो वो दोनों ही आपको दिखेंगे, अगर दो छोटे हैं तो भी आपको दिखेंगे। लेकिन अगर एक छोटा और एक लंबा कोई बच्चा है, लंबा है और एक छोटा है, अगर उस छोटे वाले को आपने आगे खड़ा किया तब तो वो एक्सप्रेस होगा, लेकिन अगर लंबा वाला उसके आगे खड़ा है तो वो लंबा वाले की वजह से उसका क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन छोटे वाले का दब जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए दो तो है, ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिसेसिव को, लेकिन ये ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए तो ये ओवरऑल किसको एक्सप्रेस करेगा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा।
ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल, ये पूरा हमारा क्या है, कैपिटल ए मतलब ये हमारा प्योर डोमिनेंट, या हम इसको एक और टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग के नेम से, ठीक है। या तो अगर ये हमारा क्या है प्योर, हमारा क्या है रिसेसिव, या हम ट्रू ब्रीडिंग इसको भी कहेंगे, ठीक है। और ये स्मॉल ए और कैपिटल ए हमारा क्या है, इसको हम हेट्रोजाइगस, आप लोग कभी कभी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जेनेटिक्स पे यूज़ करने वाला टर्मिनोलॉजी है कि हेट्रोजाइगस मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होगी, एक कैपिटल एक स्मॉल ए, या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पर बात करें प्योर, मतलब दो प्योर फॉर्म हमें कब मिल रहे हैं, जब वो पूरी तरह से डोमिनेंट या पूरी तरह से वो रिसेसिव फॉर्म में अवेलेबल हो। तो अगर प्योर फॉर्म में डोमिनेंट है तो उसको हम कहेंगे होमोजाइगस, और अगर प्योर फॉर्म में रिसेसिव है तब भी हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस, क्योंकि ये सेम है, लेकिन हेट्रो का मतलब ये डिफरेंट है, तो इसीलिए ये क्या है हेट्रोजाइगस। और ये प्योर डोमिनेंट प्योर रिसेसिव ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, इसी को आप जीनोटाइप कहते हो, क्योंकि जीनोटाइप क्या करता है, आपका जेनेटिक मेकअप को बताता है, मतलब जेनेटिक बिहेवियर, जेनेटिक नेचर को बताता है, ठीक है। और जो फिनोटाइप है, अब ये हमेशा जीनोटाइप अगर आप निकाल लेंगे तब आपको फिनोटाइप मतलब पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको फिनोटाइप मिल जाएगा और आप उससे जीनोटाइप निकालेंगे, नहीं। तो यहाँ पर जीनोटाइप अगर आपको पता है, अब आप बताएंगे कि ये जो कैपिटल ए है, इससे क्या होगा, ये टॉल होगा, ठीक है। ये स्मॉल से क्या होगा, डॉर्फ होगा, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए से क्या होगा, टॉल होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर इसी की जगह हम लिख दें कैपिटल टी, तो ये क्या होगा, डोमिनेंट मतलब टॉल होगा, ये क्या होगा स्मॉल टी, ये क्या होगा डॉर्फ होगा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, टॉल रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए ये कैरेक्टर जो टॉल और डॉर्फ होना, ये इसका क्या है, फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कभी देखिए टॉल है कभी डॉर्फ है, तो ये इसको हम कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। और जीनोटाइप क्या बता रहा है कि ये कैपिटल ए ये प्योर डोमिनेंट है, कि प्योर रिसेसिव है, कि हेट्रोजाइगस है, कि होमोजाइगस है। तो ये क्या है आपका जेनेटिक लेवल पे अगर मेकअप कुछ भी हमको पता चल रहा है तो वो जिसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अब अगर हमको कोई पूछे कि एक और टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस पूछा गया था आपका किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि जीनोटाइप फिनोटाइप को गवर्न करता है कि फिनोटाइप जीनोटाइप को गवर्न करता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जीनोटाइप जब निकला उसकी हेल्प से आप फिनोटाइप बता पा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जीनोटाइप जो है वो फिनोटाइप को क्या करता है, गवर्न करता है, ठीक है। तो या और अगर डिफरेंस कोई पूछे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है, तो जीनोटाइप क्या है, ये लाइफ टाइम तक क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन जो फिनोटाइप है उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, टाइम के हिसाब से ये क्या होता रहता है, चेंज होता जाता है। लेकिन अगर जीनोटाइप, और दूसरा डिफरेंस क्या है, जीनोटाइप जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है इन्वायरमेंट से, ये इन्फ्लुएंस नहीं होता इन्वायरमेंट से, ये इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होता, चेंज नहीं होता। लेकिन फिनोटाइप जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। तो ये आपका जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जर्म सेल, सोमैटिक सेल, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और आपका एक टर्मिनोलॉजी जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है, यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है तब आप इसके बाद आप एलिल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आगे अगर आपको कोई टॉपिक डिस्कस करना है या आपको पढ़ना, आपको इंटरेस्ट है, तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम आगे उस टॉपिक को डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।